शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरैश के मानूस करने की बिना पर, यानी उनको जाड़े और गर्मी के सफर से मानूस करने की बिना पर, उन्हें चाहिए कि उस नेमत के शुक्र में उस घर के मालिक की इबादत करें जिसने उनको भूख में खाना खिलाया और खौफ से अमन बख्शा। अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क फराख कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। और काफिर लोग दुनिया की जिंदगी पर खुश हो रहे हैं और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा सामान है। और काफिर कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जो उसकी तरफ रुजू होता है उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखाता है। और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे बात करे मगर वही के जरिए या पर्दे के पीछे से या कोई फरिश्ता भेज दे, तो वो अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह चाहे इल्का करे। बेशक वो बुलंद बरतर है, हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ रूहुल कुदस के जरिए से कुरान भेजा है। तुम न तो किताब को जानते थे और न ईमान को, लेकिन हमने इसको नूर बनाया है कि इससे हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं। और बेशक ए नबी तुम सीधा रास्ता दिखाते हो, यानी उस अल्लाह का रास्ता जो आसमानों और जमीन की सब चीजों का मालिक है। देखो सब काम अल्लाह की तरफ रुजू होंगे और वही उनमें फैसला करेगा। जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वो साफ साफ घाटे में रहा। वो उनको वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है और जो कुछ शैतान उन्हें वादे देता है वो धोखा ही धोखा है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है और वो वहां से कोई राह फिरार नहीं पा सकेंगे। लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीजें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी जीनतदार मालूम होती हैं, मगर ये सब दुनिया ही की जिंदगी के सामान हैं और अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। ऐ पैगंबर इनसे कहो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों से कहीं अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए अल्लाह के यहाँ बागात बहिश्त हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। और पाकीज़ा बीवियां हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनूदी। और अल्लाह अपने सब बंदों को देख रहा है जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार हम ईमान ले आए सो हमको हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमको दोज़ख के अजाब से महफूज रख। अजी ये तो सिर्फ अगले लोगों की कहानियां हैं। कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि जमीन और जो कुछ जमीन में है सब किसका माल है। छठ बोल उठेंगे कि अल्लाह का। कहो कि फिर तुम सोचते क्यों नहीं। इनसे पूछो कि 7 आसमानों का कौन मालिक है और अर्श अजीम का कौन मालिक है। बेसाख्ता कह देंगे कि ये चीजें अल्लाह ही की हैं। कहो कि फिर तुम डरते क्यों नहीं। तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है, आसमानों की भी और जमीन की भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है, या उनको बेटे और बेटियां दोनों इनायत फरमाता है, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला है, कुदरत वाला है।